बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुजद्दद व बशीरिनल मुसद्दद व नज़ीरिनल मुअय्यद बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व त्वहरहुम तत्हीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत। इस साल सवाब की मजलिस जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन एक दर्स दे जाते हैं कि हम जा रहे हैं, बिल आखिर आपने भी जाना है। लिहाजा एक फ़िक्र आती है कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जाना है। ये ज़रूर इंसान आम तौर पे सोचे न सोचे, जब मौत को देखता है तो ज़रूर सोचता है, ख्याल आता है इंसान को कि इंसान क्या है। और ये इतना बड़ा काम है, अपने बारे में सोचना, अपनी ज़ात के बारे में सोचना, ये इतना बड़ा काम है। ये मैं कौन हूँ, ये मैं जो कह रहा हूँ, ये मैं क्या है। ये इतना बड़ा काम है कि मन आरफ़ नफ्सा फ़क़द आरफ़ रब्बा। जिसने अपनी मैं को पहचान लिया, उसने अपने परवरदिगार को पहचान लिया। अगर हम मैं को पहचान लें, ये मैं क्या है, तो फिर हमें ये भी समझ आ जाएगी कि हमारा परवरदिगार कौन है, और ये भी समझ आ जाएगी कि कौन है जिनको हम अपना आका माने और किन के हम गुलाम होने के काबिल हैं। वो तभी समझ आ जाएगी कि मेरा मकाम क्या है। खालिक कायनात ने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई, एक कुन से तख्लीक फरमाई। इतनी बड़ी कायनात, जो मालूम कायनात है, जो साइंस की दस्तरस में आई है, जहाँ तक साइंस पहुँच चुकी है, अल्लाह बेहतर जानते हैं कितनी बड़ी कायनात है, लेकिन जहाँ तक पहुँच चुकी है, उस कायनात के मुकाबले में हमारी ये कायनात एक डाट है, एक नुक्ता है। इतनी बड़ी कायनात, कायनात की वुसअत का अंदाज़ा लगाएं। यही इंसान जब बरज़ख में जाता है, तो इस दुनिया और बरज़ख का मुकाबला देखिए। यानी जब इंसान बरज़ख में जाता है, तो दुनिया के मुकाबले में बरज़ख कितनी बड़ी है। दुनिया से बरज़ख उतनी बड़ी है जितनी रहम मादर से ये दुनिया बड़ी है। यानी दुनिया के मुकाबले में रहम मादर कितनी है, तो बरज़ख के मुकाबले में ये कायनात उतनी है। इतनी छोटी है, इतनी वसी है, इतनी वसी कायनात का मालिक कायनात की तख्लीक फरमाता है
और बस एक आयत में फरमा देता है कि मैंने कायनात को 6 दिनों में पैदा किया। एक आयत में, आयत के एक हिस्से में तख्लीक कायनात का जिक्र कर देता है। चांद को मैंने बनाया एक आयत में, सूरज को बनाया एक आयत में, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना, यानी एक एक आयत में। लेकिन ये इंसान क्या है, इंसान का मकाम क्या है? खालिक कायनात ने तख्लीक इंसान के हर मरहले को बयान फरमाया। यानी हर मरहला क्या, मरहले से पहले देख लें, यानी क्या शाहकार है तख्लीक का कि अल्लाह ताला उस वक्त का भी जिक्र कर रहा है जब इंसान कुछ नहीं था। फरमाता है हल अताल इंसान हीनो मिनदार लम यकुन शयअम मज़कूरा। इंसान के उस वक्त को खालिक याद कर रहा है जब यह काबिल जिक्र भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी जिक्र हो रहा है। फिर इंसान मट्टी में था तो मट्टी का जिक्र किया, मैंने तुझे तुराब से पैदा किया। मट्टी में पानी मिला, उसका भी जिक्र किया, मैंने तुझे तीन से पैदा किया। मट्टी पानी में मिलके पड़ी रही, चिपचिपाहट पैदा हुई, मैंने तुझे तीन लाजिब से पैदा किया। वो पड़े पड़े खुश्क हो गई। खालकल इंसान मिन सलसालिन कल हमाम मसनून, ठीकरी का जिक्र किया। यानी हर मरहले का जिक्र हो रहा है इंसान। ये इंसान की पहली तख्लीक का जिक्र हो रहा है, जिस हालत में रहा उस हालत का जिक्र किया। फिर इंसान की बाद में जो कुदरत इलाही के हिसाब से तख्लीक है उसका जिक्र होता है, और उसके भी ठहर ठहर के जिक्र होता है। पूरी कायनात का एक दफा जिक्र हो रहा है, इंसान के हर मरहले का जिक्र होता है। यानी इंसान के पहले मरहले का जिक्र होता है, तू किस कैफियत में था, मैंने तुझे कहां रखा, किस चीज को रखा, और कितने पर्दों में रखा, कितनी हिफाजत में रखा। फिर उससे मैंने क्या बनाया, मैंने माए से जमा हुआ खून बनाया, जमे हुए खून से लोथड़ा बनाया, लोथड़े से हड्डियां बनाई, हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया, यहां तक यानी हर तज़किरा हुआ। लेकिन जब इंसान को इंसान बनाया तो खालिक कायनात का बयान ही गोया तब्दील हो गया। सुम्मा अंशअना हो खल्कन आखर, तमाम मराहिल का जिक्र होता रहा। का फिर इंसान की हमने एक नई तख्लीक की कि इंसान को अपनी रूह के साथ मुमताज कर दिया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, जैसे ही इंसानियत और उसकी रूह का तज़किरा हुआ, खालिक कायनात ने अपनी तख्लीक का कसीदा पढ़ा। फरमाता है पाक है वो अल्लाह जो इस इंसान का खालिक है। ये कोई कितना बड़ा इंसान जिसका अल्लाह ताला अपनी तख्लीक का कसीदा पढ़े, ये इंसान कितना बड़ा है। अगर समझ जाए ना अपने आप को तो फिर इंसान ज़र का गुलाम नहीं बनेगा। इंसान फिर किसी ऐसे इंसान का भी गुलाम नहीं बनेगा, किसी दौलतमंद का गुलाम नहीं बनेगा, किसी बादशाह का गुलाम नहीं बनेगा, फिर ऐसा नहीं कि इंसान को दौलत खरीद ले, इंसान उसका गुलाम बन के फिर रहा हो। देखे कि मैं क्या हूं, जिसकी तख्लीक का खालिक कायनात कसीदा पढ़े कि लक़द खलक़नाल इंसाना फी अहसन तक़वीम, कितना खूबसूरत मैंने तुझे खल्क़ किया। तू इस काबिल नहीं है कि तू अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए, तेरे ऊपर ख्वाहिशात गालिब आ जाएं। तू थोड़ा सा तो अपनी इंसानियत को पहचान। मन आरफ नफ्सा, तू गौर कर अपनी ज़ात पे कि तू क्या है, मैं अपना जलवा तेरे अंदर पैदा करूंगा।
फ़क़द आरफ़ा रब्बा, तू अपने रब को पहचान लेगा, तू अपने आप को पहचान। और जिसने इस मैं को पहचान लिया फिर वो आज़ाद हो जाता है। कोशिश करना इंसान का काम है। शैतान यकीनन उसका गलबा है, वो शुरू से शात है, वो अदुव्व मुबीन है, वो हर रास्ते में भटकाता है। मायूस नहीं होता शैतान। पहले इंसान को शिर्क की तरफ लेके आता है, मुशरिक हो जाए। अगर शिर्क से निकल आए इंसान, फिर उसको इस्लाम में ऐसी जगह पे लेके आता है कि ताकि इसका इस्लाम मुकम्मल ना हो। अकीदे की मार देता है, अकीदे में इंसान को कमज़ोर करता है, गुमराह करता है। अगर अकीदा ठीक हो जाए फिर अमल में ख़राब करता है कि इंसान का अमल ख़राब हो जाए। अकीदा भी ठीक हो जाए, अमल भी ठीक हो जाए, कहते हैं तू तो बड़ा नेक है, बाकी तो सारे गुनाहगार हैं। तकब्बुर पैदा करता है, गरूर पैदा करता है। लेकिन अगर इंसान मैं को पहचान जाए फिर शैतान से आज़ाद हो जाता है। फिर इंसान को समझ आ जाती है, मैं समझ आ जाए। इसी इंसान को खालिक कायनात कह रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैंने तुझे बड़ा अजीम बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, वलक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने बनी आदम पे करम किया है। वफ़ज़्ज़लनाहु तफ़ज़ीला, तुझे फजीलत दी है। फजीलत देना, तू तेरा वो मकाम है कि तेरा ज़र तेरे लिए आम चीज़ें, ऐसा नहीं है तू उसका गुलाम हो जा। अल्लाह इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, इन्नमा कलमा हसर, यानी जैसे जो कुछ है कले के अंदर है, बाहर कुछ नहीं। इन्नमा बस वलियुकुमुल्लाह, तू उस मकाम पर फाइज है कि अल्लाह तेरा मालिक है। तो बड़ी कीमती ममलूका चीज़ है, तो बड़ी कीमती चीज़ है। तू सिर्फ अगर गुलाम बन सकता है तो अल्लाह का बन सकता है। अल्लाह की मलकियत है, तेरे साथ अल्लाह ने सौदा कर दिया है। वो कितना करीम रब है, उसके करम की इंतज़ार देखिए। हम लोगों के दरवाज़ों पे जाते रहते हैं मुश्किलात के लिए, हम कभी किसके पास कभी किसके पास। इतने आसान नुस्खे बनाए हैं। और देखिए रजब के आखिरी साथ हैं, इतने आसान नुस्खे अपनी मुश्किलात के हल के लिए, इतने आसान तर कर दिए। किसी दरवाज़ों पे न जाओ। वो इतना करीम रब कि जब दुनिया के बादशाह अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, वो बुलाता है कोई है जो मेरे दरवाजे पे आए। जिसका दरवाज़ा बिल्कुल बंद नहीं होता। तुम आके देखो, रजब यानी इसका एक नाम शाहरुल असब है। हर महीने में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, लेकिन रजब में अल्लाह रहमत को उंडेलता है। और आसान नुस्खे छोटे छोटे मुश्किलात के हल के लिए। अजीब हदीस है बेदार करने वाली। इंसान को यानी किसी और दरवाजे पे जाने की क्या ज़रूरत है। उस करीम के रब, उस दरवाजे पे आ रब के लोग इंसान की जब जाता है किसी के सामने शर्मिंदा करते हैं, लोगों को बताते रहते हैं मुझसे मांगने आया था, मैंने इस पे ये एहसान किया था। वो इतना करीम रब है, पर्दा भी देता है, इज़्ज़त भी रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में दरबारी मौजूद हैं, अज़ाब आना है। ऐसा अज़ाब आया हुआ है कि बारिश नहीं हो रही, कहत ही कहत है, दुआ मांगते हैं बारिश नहीं होती। कहा मेरे मालिक दुआ कबूल नहीं होती। कहा एक बंदा है, वो अगर यहाँ से निकल जाए तो शहर में बारिश नहीं, बहुत गुनाहगार है, उसकी वजह से मेरी रहमत रुकी हुई है। वो निकल जाए तो रहमत नाजिल हो जाएगी। कहा करीम अल्लाह मुझे बता दे मैं किस बंदे को निकालूं, बता दे कि कौन बंदा है कि जो निकल जाए तो रहमत नाजिल होगी, बारिश नाजिल होगी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, मैं उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। बंदा सुन रहा है, मेरे मालिक तू नहीं बताएगा तो मैं कैसे निकालूं।
मुझे तो नहीं पता कौन बंदा है। उस बंदे पे जैसे इल्हाम होना शुरू हो गया, रोने लग गया। कहा वो खुद उठ जाए, जो बंदा ऐसा गुनाहगार है खुद उठ जाए। उसने रोना शुरू किया। कहते हैं करीम अल्लाह, तू मेरी बेइज्जती नहीं करना चाहता ना? मैं अगर उठ के गया फिर भी मेरी बेइज्जती तो हो जाएगी, खुद भी उठा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तू मेरे ऊपर पर्दा रख। खालिक कायनात ने बारिश नाजिल करना शुरू कर दी। इतना करीम रब, आ तू उसके दरवाजे पे। आसान नुस्खे छोटे छोटे। फरमाते हैं कि जिस बंदे का वुजू टूट जाए, वो वुजू ना करे, उसने मेरे ऊपर जफा की। बड़ा आसान नुस्खा है, मकसद ज़ाहिरन मुश्किल, लेकिन मसाइल के हल के लिए देखे कितना आसान है। जिसका वुजू टूट जाए और वो वुजू न करे, उसने मेरे ऊपर जफा की। खालिक कायनात फरमा रहे, फरमाया जिसका वुजू टूट जाए और वुजू करे और 2 रकत नमाज ना पढ़े, उसने मेरे ऊपर जफा की। अब सुनने वाले कहेंगे ये तो फिर वही, हम इसी काम पे लगे रहे, काम तो कोई ना करें। मुस्तहब नमाज को अल्लाह ने बड़ा आसान बना दिया। आपने वुजू किया, आगे दफ्तर तक 2 कमरों का फासला है, 3 कमरों का है, फौरन नियत कर ले। न किबला रुख होने की ज़रूरत है, न सजदे की ज़रूरत है, न क़याम की ज़रूरत है। बस चलते जाएं नियत करके और बस पढ़ते जाएं, हल्का सा इशारा रुकू का, हल्का सा इशारा सजदे का, चलते हुए, और 2 रकत पढ़ ले। जिसने वुजू किया और 2 रकत नमाज नहीं पढ़ी, उसने मेरे ऊपर जफा की। जिसने वुजू भी किया और नमाज भी 2 रकत पढ़ ली और फिर मुझसे मांगा कुछ नहीं। कितना करीम रब है कि मुझसे मांगे नहीं, मैं बगैर मांगे देता हूं, मुझसे मांगे नहीं, उसने मेरे ऊपर जफा की। चौथा जुमला बड़ा मकसद बड़ा, यानी हल का जो बड़ा टीप का जैसे जुमला कहते हैं। जिसने वुजू किया और नमाज न पढ़ी, जफा की। जिसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ न मांगी, जफा की। जिसने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ की, अगर मैंने उसकी दुआ कबूल नहीं की तो मैंने जफा की। कितना करीम रहा। आओ मुझसे बुलाओ, मुझसे मेरे दरवाजे पे आओ। अहे मेरे हबीब, इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब ये सवाल करे ना मुझसे मेरे बारे में, तो कह दे वो बहुत ही करीब है। उजीब दावत दा इज़ा दान, दुआ करने वालों की दुआओं को कबूल करता है जब दुआ मांगे। फस्तजीबू ली, तुम्हें चाहिए कि मुझसे मांगो। तरीका लेकिन सलीका है उससे मांगने का। बिल्कुल ही नहीं आता तो भकारी से सीख ले, भकारी से सीख ले कि मांगा कैसे जाता है। क्या करता है भकारी? दरवाजे पे जाता है, दकलबाब करता है। तुम भी खालिक के कायनात के दरवाजे पे दकलबाब करो। वही तरीका वुजू नमाज। जिसने 2 रकत नमाज पढ़ी, गोया उसने खालिक के कायनात के दरवाजे को खटखटाया। दकलबाब करो। वो दकलबाब करता है, खटखटाता है। गाड़ी में बैठे हैं, शीशे को खटखटाएगा। मांगने का तरीका है, मांग रहा है, हर जगह से मांग रहा है, हर बंदे से मांग रहा है। मांगो, उसे मांगो, हर वक्त मांगो, दरवाज़ा दकलबाब करके मांगो। फरमाते हैं कि फिर क्या और क्या करता है वो फिर तारीफें करता है। तू तो बड़ा नेक जवान है, तेरा तो बड़ा खूबसूरत चेहरा है, तेरी तो औलाद बहुत खूबसूरत है। तारीफें करता है। उस करीम की तारीफ करो। शायर कहते हैं इज़ा असना अलैकल मरउ यौमन कफा हो मिन तारोज़ हिस्सनाऊ। जब कोई तेरी तारीफ करता है फिर तू उसे मांगने नहीं देता, बगैर मांगे अता करता है। तो उसकी तारीफ करो। फिर एक और काम करता है साइल, कहता है तुझे वास्ता, तेरी बेटे का वास्ता तू मुझे अता कर। प्यारों का वास्ता देता है। अब अगर ये तीसरा काम करो, मुमकिन ही नहीं कि खालिक के कायनात दुआ ना कबूल करे। जब ना हो रही है उसे कहो तुझे सैयद व शुहदा का वास्ता,
तो ये दुख्तर रसूल का वास्ता हो ही नहीं सकता कि दुआ कबूल ना हो। वो बड़ा करीम रब है, और जब उसके प्यारों का वास्ता दिया जाए फिर ज़रूर दुआ कबूल करता है। तू इंसान बड़ा अजीम है, तुझे मैंने तुझ पे करम किया तो तुझे मकाम अता किया है। जो भी इस तरीके से दरवाजे पे आया फिर उस कमाल पर पहुंचाया कि देखे खुलूस से नियत से आया आले बैत के दरवाजे पे। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर बनाए, उन्हें मनसब नबूवत पे फायज किया, उनमें से 313 रसूल बनाए, उनमें से 5 उलिल आज़म रसूल बनाए। उन उलिल आज़म रसूलों में से एक ईसा अलैहिस्सलाम हैं। और इधर दरवाज़े सैयदुल अंबिया, दरवाज़े सैयदा पे आने वाले सलमान, मनसब नबूवत नहीं, मनसब रिसालत नहीं, मनसब इमामत नहीं, आम इंसान है, दरवाज़े अहले बैत पे आया है। उधर अल्लाह ने नबी बनाए, रसूल बनाए, उनमें उलिल आज़म ईसा, लेकिन कोई ऐसी तरबियत हुई दरवाजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, फरमाते ज़ोहद ईसा देखना है तो सलमान को देखो। क्या इंसान, यानी कितना बड़ा इंसान है, कितने कमाल पे पहुंच सकता है। आले बैत तो आले बैत हैं, लेकिन आम इंसान जुंदुब बिन जुनादा, एक कबीले गफार में रहने वाला, खुलूस से नियत से दरवाजे पे आ जाता है, दरवाजे पे दकल बाब करता है, यहां से मांगता है, कोई ऐसा नवाजते हैं। छोटा जुमला है, वो जात कहे जिसकी जुबान को अल्लाह वही कहे, वो कहे जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया नहीं किया, जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। और इंसान, मैंने तुझे इंसान बनाया। ये इंसान के अंदर जो नफ्स है, ये नफ्स के हर मरहले का तज़किरा किया। मरहले यानी इंसान के नफ्स का पहला मरहला, इस नफ्स को सीधा कर ले और शैतान से चुंगल से निकाल ले, फिर सलमान बन जाता है, फिर अबू ज़र बन जाता है, फिर हबीब बन जाता है। पहला मरहला बड़ा सख्त है, नफ्स अम्मारा, अम्मारगी। अल्लाह ने यही तो इम्तिहान है कि इस अम्मारगी से अपने आप को निकालना है, तभी तो उसको कमाल हासिल होगा। यानी अम्मारगी इतनी शदीद है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा नबी, जिनके किस्से को अल्लाह ahsanul कसस कहता है, वो भी फरमाते हैं वमा उबर्रियो नफ्सी इन्ना नफ्सा लअम्मारातुम बिसू इल्ला मा राहिमा रब्बी। मैं भी अपने नफ्स को नहीं बचा सकता था, क्योंकि नफ्स में तो शदीद अमारगी है। हाँ, अल्लाह रहमत करे तो इंसान अपने नफ्स को बचा सकता है। कुछ लोग पत्थर उठा रहे थे, कहते हैं क्या कर रहे हैं सैयदुल अंबिया, कहते हैं जी हम ताकतवर देख रहे हैं, कौन ताकतवर है। फरमाया यकीनन पत्थर जो ज्यादा उठा ले ताकतवर है, लेकिन ताकत तो देखे ना, ऊंट ज्यादा वजन उठा लेता है बंदे से, हाथी ज्यादा वजन उठा लेता है, ताकतवर फरमाते हैं। लेकिन ताकतवर वो है जो अपने नफ्स पे कंट्रोल कर ले, और उससे ज्यादा ताकतवर वो है जिसे नफ्स अपनी तरफ खींच भी न सके। अली अलैहिस्सलाम बाजार से गुजर रहे हैं, कसाब कहता है जी आज बहुत अच्छा गोश्त आया है। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज मेरे पास पैसे नहीं है। कहा जी पैसे आ जाएंगे, उधार ले जाएं। कहा मेरा कंट्रोल है पेट पे, पैसे आएंगे तो ले लूंगा। ये यानी नफ्स कह भी न सके इंसान को, इतनी हुकूमत हो नफ्स के ऊपर। थोड़ा सा जब इंसान आगे जाता है, वो कितना करीम रब है। नफ्स अमारा और नफ्स लवामा में कोई खास फर्क नहीं है। यानी वो शर्मिंदा है, क्यों शर्मिंदा है? नफ्स अमारा गुनाहगार है, ये नफ्स लवामा शर्मिंदा है, क्यों शर्मिंदा है? गुनाहगार है तो शर्मिंदा है ना, सिर्फ फर्क ये है ये शर्मिंदा है। अगर गुनाहगार शर्मिंदा हो जाए,
वो इतना करीम है, इतना करीम है कि कहते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मुझे क़यामत के दिन की कसम, वला उक़सिमु बिनफ़्सिल लवामा, और मुझे इस नफ्स की कसम जो गुनाह करके शर्मिंदा तो हो रहा है, मेरे सामने आंसू तो बहा रहा है, गुनाह करके इतरा तो नहीं रहा, शर्मिंदा तो हो रहा है, मुझे इस नफ्स की कसम, इस गुनाहगार की कसम जो गुनाह करके उसके बाद अपने आप की तौबा तो कर रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन इससे ऊपर जब इंसान जाता है, थोड़ा सा तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम इस काबिल हो कि तुम अपने आप को अल्लाह की हुकूमत में दे दो। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने तुम्हारे साथ सौदा कर लिया है। अल्लाह ने माल दिया हमें, अल्लाह ने जान दी, कितना करीम रब है। अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने जान दी, फिर कहा मैंने जो तुझे माल दिया है, मैंने जो तुझे जान दी है, ये मुझे दे दे, मैं तुझे जन्नत देता हूं, ये मेरी मर्जी पे चला, ये मुझे दे दे, मैं जहां कहूं खर्च कर तू खर्च कर, मैं जहां कहूं न कर तू न कर। और फिर कितना करीम रब है, वो खर्च भी मेरी मर्जी पे कर, फिर भी करना तो अपनों पे ही पड़ेगा। सैयदुल अंबिया फरमाते मन दाखिल सूक, जो बाजार में दाखिल हो, यानी कितना करीम है, मेरी मर्जी से कर तो बेशक तू अपनों में कर, मैं तुझे 4 चांद लगा दूंगा। मन दाखिल सूक, जो बाजार में दाखिल हो, फश्तरा तोहफतन ले आलेही, घर वालों के लिए चीजें खरीदे, का हामिल सदाकातिन इला कौम महावीज, गोया उसका मकाम ये है, मर्तबा ये है, वो घर वालों के लिए नहीं लेके जा रहा, जैसे कोई बंदा बाजार से चीजें लेके हाजतमंदों के लिए लेके जाए, इसका मकाम भी वही है, यह हाजतमंदों के लिए लेके जा रहा है। फरमाते फल यबदा बिलुना से कबल ज़ुकूर, तकसीम करने लागे ना, पहले बच्चियों से शुरू कर, फिर बच्चों को दे। फिर फरमाते फारेहा इब्नतहु, जिसने अपनी बेटी को खुश किया, फ़कान्नमा एता राकबतन मिन वुल्द इस्माइल, तोहफा दे के अपनी बेटी को खुश किया, गोया नस्ले इस्माइल से गुलाम को आजाद किया। कितना करीम रब, करम की इंतहा है, दे अपनों को दे रहा है, तू दे, तुझे मैं इस तरह, यानी मेरे दिए हुए में से सौदा किया है, जान और माल का, मेरी दी हुई मुझे दे दे, जन्नत ले ले। तो वो मालिक है, चूंकि हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, फरमाता है मैं तुम्हारा वली हूं, बस खबरदार किसी और को अपनी गुलामी में किसी को ना देना, मैं तुम्हें, कितनी बलागत कुरान है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, या फिर तुम उसके गुलाम हो, उसकी ममलूक हो, या तुम्हारा मालिक वो है जिससे वो मालिक तुम्हारा मालिक करार दे, रसूल तुम्हारा वली। कहते हैं अलीउन वलीउल्लाह, क्यों कहते हो भाई? हम कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, या तुम अल्लाह की ममलूका चीज हो, या उसका रसूल तुम्हारा मालिक है। और अलीउन वलीउल्लाह पे तो आके जैसे आयत के अंदर वजद आ जाता है, 2 लफ्जी वलीयुकुमुल्लाह, 2 लफ्जी व रसूलुहु, लेकिन इधर विलायत मौला कायनात कुर्बानी जितनी बड़ी थी, इम्तिहान जितना बड़ा था, पूरी नस्ली कुर्बानी पे लग गई, पूरी नस्ली बकाए दीन के लिए, और कोई चीज रास्ते में रुकावट नहीं बन सकी। 25 साल सैयदा पूछती हैं कि सुने आप पे सलाम कोई नहीं करता, बात इतनी नहीं थी, मैं सलाम करता हूं, जवाब कोई नहीं देता, लेकिन तरबीज दीन से रुकावट आ सकी नहीं। लोगों ने सलाम करना छोड़ दिया, जवाब छोड़ दिया, लेकिन अली अलैहिस्सलाम दीन की आबशारी करते रहे।
दीन की इमारत को बना रहे थे। ऐसे ऐसे खुतबे कि अंबिया से किसी ने नहीं सुने। सैयदा की सब कुछ ले लिया गया। दुनिया को कैसे पुरसे दिए जाते हैं, कैसे पुरसे हुए, लेकिन उन हालात में देखें ऐसे मारिफ़े तौहीद बयान करना, इतने मुश्किल हालात में जो बीबी घर से बाहर ना आई हो, शिद्दत पर्दा, पहली मर्तबा खिताब करना पड़े और ऐसा खिताब करे कि अली अलैहिस्सलाम के शाहकार खुतबों का मुकाबला करे। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा जैसी शख्सियत कहती है अकेला कोई बीबी के खुतबे की तशरीह न करे, ये बलागत नहीं समझ आती। हर फन का माहिर इकट्ठे हूं और सारे माहिरीन बैठ के सैयदा के खुतबे को देखें। अली अलैहिस्सलाम के शाहकार खुतबों के बराबर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, यानी लोग आते थे और इतनी मुगल्ले जात बकते थे, बक बक के थक जाते, यानी इमामत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। इमामत फ्रंट फुट पे काम करने का नाम है। नबूवत ऐसा तबीब जो अपने मतब में बैठे और लोग आके इलाज करें, यानी नबी रूहानी मरीज जो नबी के पास आए, रसूल जो तबीब सैयार होता है जाके इलाज करे, वो तबीब सैयार की तरह नबी रसूल जो जाके तबलीग करे, रूहानी मरीज ढूंढ ढूंढ के जाए और तबलीग करे। इमाम तो होता ही वो है जो हरकत में होता है, यानी 10 मुजतहिद बैठे हैं, सारे आयतुल्लाह हैं, सारे सैयद हैं, सारे आलिम हैं, सारे मुत्तकी हैं। नमाज का टाइम हुआ, इमाम जमात किसको कहेंगे? जिसने नमाज पढ़ाई। बाकी बिलकुआ होते रहें, बिलफेल वही होगा जो हरकत में होगा। यानी इमामत क्या है? जो हरकत में हो, कोई रुकावट रास्ते में रोक ना सके। यानी हालत ये है, इमामत मिली है किस वक्त मिली कि लोग पूछ रहे थे कि अली मस्जिद में करने क्या गए थे। यह है इमामत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पहला दिन। लोग आके थक जाते मुगल्लज़ात में, और ये हिल्म का बादशाह मुस्करा के कहता इस इलाके के नहीं लगते, तुझे मेहमान नवाजी की ज़रूरत है, मेरा मेहमान बन। तुझे लिबास की ज़रूरत है, मैं तुझे लिबास अता करूँ। तुझे ज़ाद राह की ज़रूरत है, ज़ाद राह दूँ। सवारी की ज़रूरत है, सवारी दूँ। वो जो हुस्न सलूक देखता, कहता मैं आया था तो आप और आपके वाले से ज्यादा बुग़्ज़ नहीं रखता था, जा रहा हूं कायनात में आप और आपके वाले से ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं रखता। यानी जो पूछ रहे थे ना अली मस्जिद में क्या करने गए थे, हिल्म इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, इमामत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है कि खुर्रच दिया अपने बाबा का बुग़्ज़ उनके सेनों से, कि उन्हीं की बेटियां आबादियों से हटा हटा के ले जाई गई ताकि लोग मुश्तिल हो के सामने ना आ जाए। ये जो उनके दिलों को पाक किया, ये इमामत हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लोग सहमे हुए थे, जुल्म बर्दाश्त कर करके डरे हुए, खौफज़दा, एक करबला के धमाके के साथ उनके खौफ को खत्म कर दिया। एक ऐसी जात जो ऐसा लश्कर लेके जाए जिसको लश्कर कहना मुश्किल हो। भाई लश्कर में तो फौजियों के कद होता है, कोई उनकी उम्रें होती हैं, कोई छाती होती है, कुछ तो देखा जाता है। इसको लश्कर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर बंदा इतना ताकतवर है कि 6 माह के उस जवान का भी मुकाबला नहीं हो सकता। हर शहीद के बारे में कहा जा सकता है भी लड़ने आए थे लिहाजा वो लड़े, लेकिन इस्मत मासूम पर इस मासूम अली असगर की ऐसी दलील है कि कयामत तक कोई ये नहीं कह सकता कि इनको क्यों शहीद किया।
कैसा ताकतवर, कतरे दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, ज़ाते वाहिद में समेटे हुए लश्कर थे हुसैन, दीन आदाब रिफाकत के पैगंबर थे हुसैन, और जान देने को जब आए तो 72 थे हुसैन। सर फरिश्तों के यहां आज भी कम होते हैं, वो ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारा कोई और वली बने, अल्लाह उसका रसूल। लेकिन मौला क्योंकि मेहनत इतनी है, काम इतना है, कमाल इमामत है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सादात ज़िबा हो गए, मोमिन छुप गए, कैद हो गए, मुंतशिर हो गए, तितर बितर हो गए, अंदर जुर्रत नहीं रही, सन्नाटा है। जो जालिम नवासे रसूल को शहीद कर सकता है बाकियों को क्या छोड़ेगा। ऐसे में इमामत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आती है। बाबा के जिक्र से लोगों के दिलों को नर्म करते हैं, नर्म करके फिर दुआओं में दरसे तौहीद देते हैं, दरसे रिसालत देते हैं, दरसे इमामत देते हैं। 70,000 मेंबरों पे सब हो रही है दादा पे, लेकिन कोई ऐसी दुआएं इमामत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसी दुआएं कि दिन को सब करने वाले भी रात को दुआएं पढ़ने पे मजबूर होते थे। और चंद जुमलों के बाद फिर फौरन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद उनसे कहला के बताते थे कि ये सब के काबिल नहीं, ये सलावात के काबिल है। इस तरह लोगों को सलावात पढ़ाई दुआओं के जरिए, जिस तरह यानी ऐसी लताफत थी उस दुआओं के अंदर, इस तरह बंदे को अपने रब से मिलाया कि हर बंदा पढ़ने पे जो भी उस लुत्फ को, लतीफ कलाम को जानता था, वो पढ़ने पे मजबूर हो जाता। डर होता दिन को तो रातों को पढ़ता और उसे सलवात पढ़ाते। और फिर दुआ आदि जब लेके जब वो खूब दुआ के अंदर आता, फिर उसके कहलाते कि ऐ अल्लाह उन पे लानत कर जिन्होंने मोहम्मद वाले मोहम्मद को छोड़ दिया। फिर बताते कि लानत किसके काबिल है, सलवात के काबिल कौन है। इन हालात में बिखरी हुई तशय्यो को, यानी सादात, कटी हुई सादात को इतना आगे बढ़ाया या सैयदाए ज़हरा की बरकत से कि अल्लाह ने कहा इन्ना तोयना कल कौसर, या बरकत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि दुश्मन ने खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन इन दो हस्तियों की मेहनत ऐसी है कि जमीन का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां नस्ल सैयदा मौजूद ना हो, जहां मेहनत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौजूद। लोगों को दुआएं पढ़ाई, लोगों के दिलों में नर्म कर करके बाबा के जिक्र से और उनको दुआओं के ज़रिए, फिर उनके अंदर दर्स तौहीद दिया, दर्स रिसालत दिया, उनको बताया नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है, दीन क्या है। ऐ इंसान तू उस रब के आगे झुका हुआ अच्छा लगता है, तेरा मालिक वो रब हो और तू उसकी ममलूका चीज़ हो, तू बहुत कीमती है, या तेरा मालिक अल्लाह है या उसका रसूल है। फिर आले बैत की मेहनत देखता जा रहा है, दीन देखता जा रहा है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने 35 साल लोग बिखर गए, लेकिन एक ऐसे मदरसे की बुनियाद रखी कि इन दो इमामों ने फिर उस मदरसे को चलाया और फिर उसको ऐसे चलाया कि दुनिया हजारों सालों में इतना झूठ इकट्ठा न कर सकी जितना चंद सालों में सच इकट्ठा कर दिया। चंद सालों के अंदर मौका मिला, बनु उमैया कमजोर हो रही थी, बनु अब्बास ताकतवर नहीं हो रही थी। ये थोड़ा सा जो वक्त मिला, दो इमामों ने इतना सच इकट्ठा किया, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी में भी। लोगों ने दौलत इकट्ठी करके, हुकूमतें लगा के, मुफस्सिर इकट्ठे करके, मुहद्दिस इकट्ठे करके, हुकूमतों के साए में, पैसा उनके पास, सारी ताकतें उनके पास, सारे वसाइल उनके पास, मिलके क्वांटिटी में भी उतनी हदीस इकट्ठी न कर सके जितनी चंद सालों में सादिक़ैन ने क्वालिटी में इकट्ठी कर दी।
क्वांटिटी भी उससे ज़्यादा, क्वालिटी भी उससे ज़्यादा। चंद सालों में इतनी अहादीस इकट्ठी की, कुतुब अरबा मिया 400 किताबें लिखा दी, उससे फिर 4 किताबें लिखी। कयामत तक कोई मसला ऐसा नहीं आ सकता जिसकी उसूल और असल सादे कहने और कुतुब अरबा में उनमें मौजूद ना हो। उसूल अरबा में उसूल बता दिए कि जिससे बाद में आके लोग समझ सकें। इसी के बारे में सैयदुल अंबिया ने फरमाया था, मुझसे लो चाहे एक हदीस भी लो, क्योंकि मुमकिन है जिसको तुम बताओ वो तुमसे बेहतर समझ ले। चंद सालों में फिर एक एक शख्स ऐसा बनाया, एक एक शख्स ऐसा तैयार किया सादिक आले मोहम्मद ने कि बड़े बड़े से बड़ा फलसफी आता, बड़े से बड़े अहले फन आते, आके इमाम से मुनाजरा करना चाहते। इमाम अपने एक शागिर्द को कहते जवाब दें, वो कहते बच्चों के सामने नहीं, हम आपसे मुनाजरा करने आए हैं। इमाम फरमाते तू इससे मुनाजरा कर, इस बच्चे से, अगर तू इसको हरा दे तो समझना सादिक आले मोहम्मद को हराया। ऐसे गौहर तैयार किए, ऐसी शख्सियात ऐसी तैयार की। फिर अपनी तैयार की हुई चीजों को देखा, उधर नबी पाक ने देखा अपनी तैयार की हुई चीजों को, और तैयार की हुई चीजों को फरमाया जन्नत 4 आदमियों की मुश्ताक है। हर बंदा जन्नत का मुश्ताक, हर बंदा जन्नत चाहता है। जन्नत भी कुछ चाहती है, नबी पाक फरमाते हैं हाँ जन्नत चाहती है 4 आदमी मेरे पास आ जाएं। जन्नत 4 की मुश्ताक। और सादिक आले मोहम्मद ने कुछ ऐसे गौहर तराशे, ऐसे गौहर तराशे, नाश्ता तुम इसको शिकस्त दे दो गोया मुझे दी। फिर फरमाते हैं कि तुम दीन के सतून हो। 4 शख्सियात के बारे में, यानी पहले सादिक ने कहा जन्नत मुश्ताक है, दूसरे सादिक ने कहा मेरे 4 बंदे दीन का सतून हैं। फरमाते अगर तुम ना होते तो आसारे नबूवत मिट जाते। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 14 साल कैद। मुझे बताए कैद के अंदर इंसान क्या कर सकता है? भाई कैद इमाम थे, इमामत कैद नहीं थी। कैद में रह के वो काम किया जो आजाद नहीं कर सकते। कैद है, निजाम नियामत बना दिया, और ऐसा निजाम नियामत, कोई तेल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, काम अपना कस्बे मुआश कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? लोगों के दरवाजों से ज़कात लेता है और गरीबों के दरवाजों पे ज़कात पहुंचाता है। लोगों के दरवाजों से खुम्स लेता है और लोगों के सादात के दरवाजों पे खुम्स पहुंचाता है। इमाम कैद के अंदर रह के इस तरह मुआश को तैयार किया, लोग आजाद नहीं कर सकते। फिर कैद है और हुकूमत में वजीर रखा अली बिन यकीन। कहा तू एक वादा मेरे साथ कर, मैं 3 वादे तेरे साथ करता हूं। जो मोमिन आए उसका एहतराम भी करेगा और उसका मसला भी हल करेगा। मैं 3 वादे करता हूं, न तू कैद होगा, न तू कत्ल होगा, न तू गरीब होगा। जितनी दौलत देगा तू गरीब नहीं होगा, तेरी दौलत फैलेगी। कई कई बंदों को हज कराते, पैसे दे दे के हज भी कराते और उसकी गुर्बत भी खत्म करते, इतना पैसा देते। एक बंदा आया, किसी मजबूरी की वजह से उसको टाइम ना दे सके। अब जो आए ना मुलाकात के लिए, इमाम पाक ने मुंह फेर लिया। फिर मौला क्या गलती हुई? कहा मेरा बंदा आया था तेरे पास, तूने उसको टाइम नहीं दिया। और याद रख ये क्या इमामत है, कैद के अंदर ये कैफियत है। याद रख जब तक उसको तू राजी नहीं करेगा मेरा अल्लाह तुझ पे राजी नहीं होगा, मैं भी तुझ पे राजी नहीं होगा। अब कहा मौला ये तो फिर इसका मतलब है जब तक मैं कूफा नहीं पहुंचता मेरी कोई इबादत कबूल नहीं होगा। तड़प गए। नेक जो सही तकवे पे होते हैं वो जानते हैं मेरा एक एक लम्हा कितना कीमती है, जिंदगी कितनी थोड़ी है। कहा नहीं ये बंदोबस्त मैं कर देता हूं।
मगरिब के बाद जन्नतुल बकी जा, सवारी तैयार होगी, बस उस पर बैठना, फौरन पहुंच जाएगा। ये वक्त तेरा ज़ाय नहीं होगा, और ये जितना टाइम लगेगा चंद लम्हे, ये भी तेरे इबादत में शुमार हो। दरवाजे पे आता है, कौन? अली बिन यकीन। वो कहते हैं मेरे गरीब आदमी के साथ तेरा क्या काम, वजीरों का क्या काम? कहा मोहताज हो के तेरे दरवाजे पे आया हूं, जब तक तू नहीं राजी होता मेरा इमाम मुझसे राजी नहीं होता। कहा क्या बात है? कहा ये मसला है, मैं उस टाइम टाइम नहीं दे सका, वो मजबूरी थी, लेकिन इमाम पाक नाराज़ है, तू राज़ी हो जा। कहा मैंने तुझे माफ़ किया, मैं राज़ी हो गया। कहा नहीं, कोई निशानी लगा, मैं लेटता हूं, तू अपने पाँव के निशान मेरे मुंह पे लगा, ताकि मैं आके इमाम को दिखा सकूं। यानी कैद में रह के ये कैफियत है इमामत। ये है इमामत, कुछ हो जाए अल्लाह के दीन की तबलीग नहीं रुकती, अल्लाह का दीन जारी और सारी रहता है। इमाम कैद होता है, कत्ल हो जाता है, लेकिन दीन को पानी मिल जाता है, दीन सैराब हो जाता है। उसके बाद जबरी वली अहदी, हजारों सवाल उस टाइम बनू, वो उसके ज़माने में, अभी मामून के ज़माने में फलसफाना सवाल आए, एक एक सवाल गुमराह कर देता था। इमाम ने उसमें एक एक मसले को हल किया, एक एक फलसफे के गिरा को खोलते गए इमाम पाक। इमाम अहमद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली तकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ज़ेर नज़र है, छोटी छोटी उम्र है। ज़ाहिरी लिहाज से इमाम तो इमाम होता है, बलौका नफी बतनों में, लेकिन ज़ाहिरन ज़ेर नज़र है। लेकिन उसी नियाम नियाबत जो उसको इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने चलाया था, उसी को ज़ेर नज़र रह के ऐसे चलाया कि इमाम ज़माना ने भी उसी निज़ाम नियाबत से इस्तेफादा किया। 69 साल नायब रखे और नियाबत को चलाया। ये कोई ऐसा था, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, 2 लफ्जी विलायत का ऐलान फरमाया, व रसूलुहु, 2 लफ्जी व रसूलुहु। लेकिन जब इस निज़ाम विलायत का नाम आया, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम कमाल के लोग हो, तुम्हारा ज़र तुम्हारा मालिक बन जाए, तुम्हारी जो दौलत तुम्हारी मालिक बन जाए, शयातीन तुम्हारे मालिक बन जाएं। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे मालिक या तो अल्लाह है, या रसूल है, या फिर जैसे वज्द में आ जाता है वल्लज़ीना, या वो लोग हैं युकीमून जो बिनून युकीमून सलात, नमाज कायम करते हैं, वह योतून ज़कात, और ज़कात देते हैं, वह हमरा के उन। पूरी कायनात अगर नमाज पढ़ते हुए कोई फेले कसीर करे, उसकी नमाज बातिल हो जाती है। लेकिन निज़ाम विलायत ये है, अगर अली नमाज में ज़कात दे तो अल्लाह उस नमाज के भी कसीदे पढ़ता है, उस ज़कात के भी कसीदे पढ़ता है। वली का रुतबा वली ही जाने, मकाम मैं क्या वली का लिखूं। अल्लाह जानता है ये मकाम विलायत क्या है। और देखें, कायनात में न पहले न बाद में, कोई नमाज पढ़ रहा हो तो कोई बंदा मांगेगा भाई नमाज पढ़ ले तो सवाल करूंगा। नमाजी भी पहला है जिससे सवाल हो रहा है, और साइल भी पहला है जो हालत नमाज में सवाल कर रहा है। यह है मारिफत, गोया जानता है। यह कायनात में वाहिद शख्स है जिससे हालत नमाज में ज़कात मांगी जा सकती है, और अगर हालत नमाज में ज़कात देगा, इसकी नमाज भी कामिल रहेगी और इसकी ज़कात भी कामिल रहेगी। वली का रुतबा वली ही जाने, मकाम मैं क्या वली का लिखूं। शऊर गुलशन हो गल मुयस्सर, तो तज़किरा फिर कली का लिखूं। कहते कलम हो अनवार से तराशा, लुआब अहमद की रोशनाई। कलम हो अनवार से तराशा, लुआब अहमद की रोशनाई। रिदाए ज़हरा मिले तो इस पर मैं नाम मौला अली का लिखूं। विलायत इमाम ज़माना क्या है? एक निशानी देख, सिर्फ एक निशानी देख लीजिए, इमाम ज़माना की ताकत समझ आ जाएगी। यानी ज़मीर को अदल इंसाफ से पुर करेंगे, पुर करने वाले की कैफियत देखिए। एक खत्मी रिवायत है लश्कर खुरासान और लश्कर यमान। अब लश्कर यमान तो समझ नहीं आती थी, क्यों? 60% जो आले बैत का
यानी आले बैत से हटके हैं। ज्यादा से ज्यादा 40% जो अपने आप को आले बैत वाला कहलाते हैं, 60% जो आले बैत से हटके हैं, 40% जो आले बैत वाला कहलाते हैं। उस 40% में 35% जो ज़ैदी हैं, यानी 4 इमामों को मानते हैं, इमाम अबू बकर अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, और हनफी हैं, ज़ैदी हैं, यानी अकीदे में 4 इमामों को मानते हैं, 5वें ज़ैद को मानते हैं, और फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह को मानते हैं। पीछे कितने रह गए? इसना शरीफ कितने रह गए? इमाम ज़माना का लश्कर कहाँ से तैयार हो? ये लश्कर खुरासान के मुकाबले में लश्कर ज़मान का नाम, लश्कर जमान का नाम है। अब लश्कर यानी 2-3% से लश्कर तैयार होते हैं, लेकिन क्या यानी हतमी होना भी है। खुरासानी के मुकाबले में जवानी का नाम आया, और कैफियत ये है कि बंदा कोई नहीं, चंद बंदे, यानी हजारों में बंदे बनते हैं। अल्लाह ने कैफियत तब्दील की, यानी उनके वडेरों ने कुछ ने सऊदीया से सौदा कर लिया और सूबे उसको बेच दिए, कुछ ने मुत्तहिदा अरब अमारात को बेच दी, यानी सूबों के सूबे बेच दिए पैसे लेके। अब अल्लाह माकर हुआ माकर अल्लाह तदबीर, अल्लाह ने लश्कर जमान निकालना है, और बंदे नहीं हैं जिन्होंने बेचे ना उनको, वो खुद तो हिफाजत कर नहीं सकते थे, उन्होंने दाइश के गुंडे भेज दिए। अब जो बेचने वाले थे दाइश वाले आ गए, और उनसे अपनी इस्मतें बचाना मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। आए उन्हीं हौसियों के पास, खुदा का नाम है, वो चंद बंदों के पास, चंद हजारों के पास, यानी आओ खुदा का नाम है, हमारी इस्मत बचाओ। हम तो माल चाहिए माल देते हैं, जान चाहिए जान देते हैं, लश्कर चाहिए लश्कर देते हैं, हमें इन खूनखारों से बचाओ। और उन्होंने बचाना शुरू किया, और लश्कर बढ़ता गया, और उधर मदद शुरू हुई मुहिब्बान आले बैत की, और इस तरह यानी दीन भी फैलता गया, लश्कर भी फैलता जा रहा है। और लश्कर में कैसे, जिनके पास जूते पहनने के लिए नहीं, जिनके पास फौजी लिबास नहीं, वो इतना ताकतवर बन के लश्कर बन गया है कि 24 मुल्कों के लश्कर का मुकाबला कर रहा है। यह है निज़ाम विलायत, और निज़ाम विलायत में ताकत होती है कि कट के भी ताकतवर रहता है। ये करबला बताती है, इत्तेफाक 28 रजब गोया करबला का पहला दिन। ये कैसे हीरे लेके गए थे, कायनात का अर्क निकाल के गए थे। हुसैन फितरत की सुबह सादिक, हुसैन इस्मत की शब सुहानी, खुदा अहद है हुसैन वाहिद, न उसका सानी न इसका सानी। हुसैन का जो शबाब लिखूं तो नाज करती फिरे जवानी, हुसैन को गर हसीन कह दूं तो हुस्न पर है ये मेहरबानी। हुसैन खालिक का एक हुनर है, हुसैन दीने खुदा का घर है, हुसैन का है यही तारुफ, ये इल्म के दर के घर का दर है। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आम वतन छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जिस वतन में सैयदुल अंबिया कंधे पे सवार करके चलाए, अल्लाह का रसूल सवारियां बन के चलाए, और कहने वाला कहे सवारी बहुत अच्छी है, नबी कहे सवारों की तारीफ की जाती है, सवारियों की तारीफ नहीं की जाती। उनको वतन छोड़ना पड़े। कहते एक मर्तबा नहीं, जब यकीन हो गया ना, कैफियत तैयार हो गई, कभी नाना की मिज़ार में, कभी बैसर की मिज़ार में, कभी माँ की मिज़ार में। ये तो कभी जुदा भी नहीं हुए थे ना, इन कब्रों को छोड़ा कभी नहीं था। कब्रें भी कायनात की बेमिसाल कब्रें, यादें भी बेमिसाल, कभी कहाँ जाते हैं कभी कहाँ। एक जुमला तालिब जौहरी का, वो कहते थे कि जब नाना के पास जाते आराम आराम से जाते,
जब भाई के पास जाते आराम आराम से जाते, लेकिन पता नहीं क्या होता था, जब माँ की कब्र में जाते ऐसे दौड़ते हुए जाते जैसे पानी ऊपर से नीचे जाता है। माँ की कब्र को गोद करके अपने मुझसे बाजों में ले लेते कि माँ मैं तेरी कब्र से जुदा हो रहा हूँ, अब यहाँ नहीं रह सकता। जब सलाम करते जवाब आती अलैका सलाम या गरीब लोगो, ओ माँ का मुसाफिर गरीब, तुझे माँ का सलाम कबूल हो। इमाम अलैहिस्सलाम वतन छोड़ रहे हैं, वतन छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और रसूल सकलैन जैसी मज़ार को छोड़ना बहुत ही मुश्किल। लेकिन एक बहन जो रूह की तरह भाई के साथ रहती थी, रूह की तरह साथ रहती, कहते भैया सुनने जा रहा हूँ, क्या मुझे भी लेके जाएंगे या नहीं? लेकिन जवाब से पहले बता देना मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। कहा आपका वारिस मौजूद है, उनसे इजाजत लेना। लेकिन इधर जैसे कहते हैं कि चले चले आप इजाजत, पहले तो दरबार में आना था। कहा मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। हजरत अब्बास को तैयार किया, हजरत अली अकबर को तैयार किया, जवानाने बनी हाशिम साथ लेके चले वहाँ दरवाजे पे पहुँचे। कहा बाहर ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ, मेरी आवाज़ बुलंद हो तो करीब आना, आवाज़ बुलंद हो तो करीब आना। मोमिनीन जब बातें शुरू होने लगी और उसने कत्ल की धमकी दी, इमाम फरमाते यब्न सरकाए नील आगू आँखों वाले के बेटे, अतुहद्दिदुनी बिल मौत, मुझे मौत की धमकी देता है। तो मौत का लफ्ज आना था, दरवाज़ा खुला। मोमिनीन सबसे पहले कौन आए? अब्बास आए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला। मेरे मौला ने सीने पे हाथ रखा, कहा अब्बास मैं जानता हूँ ये मेरा कातिल नहीं है, ये मेरा कातिल नहीं है, लेकिन दरबार में बड़ा फर्क होता है। इस दरबार में 18 जवानाने बनी हाशिम साथ है, बहने घर के अंदर है। मेरे मौला जरा अपने बेटे के दरबार को भी देख लीजिएगा कि आपके बेटे के दरबार में जाना कैसा था, किस अंदाज में दरबार में गए। कांटों को तेरी आबला पाई ने रुलाया, जहरा को तेरी अश्क नुमाई ने रुलाया, जिंदा को तेरी अश्क नुमाई ने रुलाया, और सज्जा तुझे सारी खुदाई ने रुलाया। तुझ पर तो वो साथ भी कयामत की घड़ी थी जब सानिए ज़हरा दर सरे दरबार खड़ी थी। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरबार में पहुँचे, दरबार से वापस है, दरवाज़ा भारी नजर आया। दरवाजे पे कौन है? तेरी वही बहन है जो तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अपनी बहन को लेके जाएंगे या नहीं? कहा शौहर की इजाज़त लेके आए। बीबी चली, लेकिन बीबी ने तो अपने बाबा से भी कभी सवाल नहीं किया था, अपने बाबा से भी कभी कोई चीज़ नहीं मांगी थी। अब मांगे तो कैसे मांगे? ज़मीन पे बैठ गई, उंगलियों के निशान ज़मीन में बनाना शुरू किए। बिस्तर बीमारी में जनाब अब तो जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला तड़प के उठे। क्या मांगने आई है? क्या मेरा भैया करबला जा रहा है, इजाज़त लेने जा रही हूँ। इजाज़त मिली। का मेरा भरा घर है, इस भरे घर से जो लेना चाहती है ले ले। अब आई ताकि संदूक खोला, खोल के एक चादर निकाली, एक चादर निकाली। का अब्दुल्ला गवार है ना, तेरे भरे घर से मैं माँ की चादर लेके जा रही हूँ, माँ की चादर लेके जा रही हूँ। बस दुआ करे तेरे ये चादर सलामत रहे, तेरा ये पर्दा सलामत रहे। बीबी ने इजाज़त ली। बस आखिरी जुमले सुन लीजिए। रावी कहता है कि काफिला तैयार होने लगा। कभी एक महमल आके रुकता, एक बीबी को कभी अकबर किसी को सवार करता, कभी किसी को कासिम सवार कराते, कभी एक एक बीबी सवार हो रही है। कहा मैंने अजीब देखा एक मंजर कि एक बीबी जो निकली तो तमाम से कुर्सियां छूट गई।
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से भी कुर्सी छूट गई। किसी ने आके नालैन उठाए, किसी ने आके पर्दा बनाया, किसी ने आके बाजू अपने कंधे का सहारा दिया। ये बीबी अब सवार हो रही है। बस आखिरी जुमले, एक मर्तबा बीबी दोबारा सवार होने लगी। हाथों में रस्सियाँ थी, जो महारी है उसके पेओं में बेड़िया है। बस नाजरा यमीनन व शिमाला, मैं मदीने में भी सवार हुई थी, अब मुझे कौन सवार करेगा? मेरे तो अपने हाथ भी रस्सियों में बंधे हुए हैं। एक मर्तबा बड़ी मुश्किल से सवार हुई, ऊँटों पे सवार होके चली और वहाँ पहुँची जहाँ भैया का लाशा था। अपने बेटे को देखा, एक मर्द रह गया है। भैया की आखिरी निशानी देखा और सैयद सज्जाद अपने बाबा को देख रहे हैं। बस बीबी ने देखा जैसे रूह कफा से अंसरी से जाने वाली है। मैं अपने भतीजे को कैसे बचाऊं? अपने आप को ऊँट से गिरा दिया। सैयद सज्जाद की तवज्जो हटी, तवज्जो मुनकसिम हुई। अब कहा फूफी अम्मा ये क्या हुआ? कहा जिसका एक निशानी भैया की जाने लगे वो किस तरह सवार रह सकती है? अभी भी आगे बढ़ी, कहती आखिल हुसैन, मेरा भाई हुसैन तू है। कहा तू मेरा भाई है तो है ना रासो का, तेरा सर कहाँ है? तेरा सर कहाँ है कि जिसमें बोसे दे दे के माँ तकती नहीं थी। इमाम अलैहिस्सलाम के कटे हुए गले से आवाज़ आती है, मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है लेकिन अभी मेरे तज़किरे का टाइम नहीं है। अंती उख्ती ज़ैनब, क्या मेरी बहन ज़ैनब तू है? क्या मेरी बहन ज़ैनब तू है? अगर तू ज़ैनब है तो है ना रिदाओ के, तू तो बाबा के सामने नहीं जाती थी। तेरी चादर कहाँ है? चादर के बगैर किस तरह बाजारों में जाएगी? अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। बस या अलमुल ज़ीना ज़ालमु अय्यामुन कलबियन कलबून।